वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और हिंदी का टॉपिक है आज लिंग, वचन, काल और वाच्य। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो शब्द है विदुर और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग का चयन है जो कैसे हवा होती है, कोयल भी होती है, शिक्षा भी होती है। तो दारा पुरुषवाचक पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या दी है तो इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोधक कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इस तरह हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दिए गए विकल्प शब्दों में दारा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दया है, दया होती है, वायु भी होती है, प्रार्थना भी होती है, नेत्र होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, नेत्र है जो पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो क्षमा, घटना, रीति, ये कैसे हो गया, स्त्रीलिंग। तो सी ऑप्शन इसका क्षेत्र है वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो यहाँ पे चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत होती है, आहार हो गया पुल्लिंग, बाकी सब स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। तो यहाँ पे कैमरा होता है, ए ऑप्शन इसका सही है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दया, माया, दया होती है, माया होती है, भाषा होती, आभार होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो आशा होती है, क्षमा होती है और सेना होती है। तो ये सभी हो गए स्त्रीलिंग। बी ऑप्शन कष्ट होता है या कष्ट होते हैं, बी हो गया पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे चाय होती है, लस्सी भी होती है, शिकंजी भी हो, दही होता है। दही कहीं कहीं लिखा होता है दही होती है, वो गलत होता है, दही है जो पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है तो मतलब स्त्रीलिंग होगा। तो छाता पुल्लिंग हो गया, अमरूद पुल्लिंग हो गया, सूर्य भी पुल्लिंग हो गया। बनावट है जो स्त्रीलिंग होती है, जिसमें आवट वाले शब्द होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन ए है लगन, तो ये हो गया स्त्रीलिंग, लगन। आहट भी हो गया स्त्रीलिंग, और मीमांसा भी हो गया स्त्रीलिंग। तो माधुर्य हो गया पुल्लिंग, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी, रोटी, नदी, बकरी। नदी, बकरी, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है, और पानी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर द्रव्यवाचक पदार्थ जो भी होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, द्रव्यवाचक होते हैं जो पदार्थ होते हैं, पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, रायता, ये सब होते हैं पुल्लिंग। लेकिन चाय, स्याही, शराब, ये इसके अपवाद हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग होते हैं। चाय होती है, स्याही होती है, शराब, ये कैसे स्त्रीलिंग है, बाकी सभी द्रव्यवाचक पदार्थ हैं पुल्लिंग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दया होती है, निधनता भी होती है, दुर्घटना भी होती है, बुढ़ापा कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। और यहाँ पे दिया गया हुआ है, पा, आव, पनवा, ना होता है, वहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। और भाववाचक संज्ञा के अंत में होता है ना, पाव, आव, पनवा, तो वो सभी पुल्लिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही होता है पुल्लिंग।
यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है। जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती है। जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी। परंतु यहाँ पे अपवाद भी दिए गए हैं। दही, भात, हलवा, पराठा, रायता, ये किसके अपवाद हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जो भी अपवाद वाले शब्द होते हैं उन्हें जरूर याद रखिएगा, वही एग्जाम में ज़्यादा आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो मकई होती है, सारस होता है, मूंग होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे बताया गया है कि अनाजों के जितने नाम होते हैं वो पुल्लिंग में होते हैं। जैसे जौ, गेहूँ, चावल, ये सभी अनाज हैं, ये हैं जो पुल्लिंग में होते हैं। और लेकिन इसका अपवाद भी होता है। अपवाद कौन कौन से होते हैं, ये सरसों हो गया, मूंग होगा, मकई हो गई, ज्वार, खेसारी, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखेंगे जितने भी फसल या अनाज होते हैं सभी पुल्लिंग में होते हैं ज़्यादातर, और ये जो दिए गए हुए हैं ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रत्न भी पुल्लिंग है, बचपन भी पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है। सी नकल है जो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। आय स्त्रीलिंग है, नहर स्त्रीलिंग है, और लहर भी स्त्रीलिंग है। वे क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो मजा स्त्रीलिंग है, सजा भी स्त्रीलिंग है। और तो यहाँ पे सजा, रजा, कजा, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है। मजा है जो पुल्लिंग है, ये अपवाद वाला है, ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पे मजा है ये अपवाद में आता है, ये हो गया पुल्लिंग, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। आय, नहर और घास, ये हो गया स्त्रीलिंग, और वे क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अब सेंटेंस वाक्य में इसको रख के देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सूची पत्र, किताब, संसद, गंगा। तो संसद है जो स्त्रीलिंग में आता है, किताब भी स्त्रीलिंग है, गंगा भी स्त्रीलिंग है। सूची पत्र क्या है, पुल्लिंग हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो नेता का होता है नेत्री। अभिनेता का जैसे अभिनेत्री होता है वही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे मसालों के नाम दिए गए, जितने भी मसालों के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखेंगे, हेडिंग डाल के लिख लेंगे। जो भी इस मसालों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे लौंग है, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, हींग, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसके अपवाद हैं। अपवाद में क्या होता है, जीरा है, धनिया है, तेज पत्ता, ये कैसे हैं, मसाले हैं, बट ये पुल्लिंग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो कुर्सी स्त्रीलिंग होती है, राशि भी स्त्रीलिंग होती है, और चील है, चील भी स्त्रीलिंग होती है। पक्षी कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो इसके विकल्प दिए गए हैं, छात्रा, विदुषी, शिष्या, पड़ोस। तो इसमें छात्रा, विदुषी, शिष्या क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। और पड़ोस कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो भवानी का क्या होता है, भगवत। भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। तो भवानी शब्द का पुल्लिंग होता है भव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो राष्ट्र, इच्छा और योग्यता, ये इसके वो दिए गए हैं विकल्प। तो सही कौन सा पुल्लिंग है, राष्ट्र हो जाएगा। इच्छा और अच्छा और योग्यता हो गया स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशम
इस शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम क्या होता है? तो शीशम है, पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? तो बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत है जो पुल्लिंग में आता है। क्वेश्चन है, यहाँ पे व्याख्या दी गई हुई, देश का नाम, पर्वतों का नाम, धातुएं ये क्या होती हैं? पुल्लिंग में होती हैं, और जबकि भाषाएं और लिपि होती हैं स्त्रीलिंग में होती हैं। जो व्याख्या वाला है ये जरूर नोट कर लीजिएगा। वर का स्त्रीलिंग बताइए, तो वर का स्त्रीलिंग वधू होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग हो गया कुर्सी, बाकी सब क्या है? ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अध्यक्ष पुल्लिंग है, प्रकृति ये हो गया स्त्रीलिंग, और ये बाकी सब हो गए पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? तो आँख तो यहाँ पे आँख और नाक ये इसमें भी स्त्रीलिंग है। पंजाबी बंगाली ये भी स्त्रीलिंग है। गंगा यमुना ये भी। सप्ताह और महीना क्या है? पुल्लिंग होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार। सप्ताह महीना पुल्लिंग नाम माने जाते हैं, जबकि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो पुजारी का क्या होगा? पुजारी। पुजारी का पुजारिन हो जाएगा स्त्रीलिंग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। तो पंडित का पंडिताइन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वीर का होता है वीरांगना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अनानास स्त्रीलिंग नहीं है। अनानास क्या होता है? पुल्लिंग में आता है। छिलका जी, सब्जी और बुंदेली ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो कृष्ण शब्द का होता है कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं है? तो भाषाएं और बोलियां, नदियां ये स्त्रीलिंग है। देश है जो पुल्लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चूल्हा, पुदीना, भ्रमर, काया इतने दिए गए हैं। स्त्रीलिंग हो जाएगा काया, बाकी सब पुल्लिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला का अन्य लिंग रूप है। तो लाला का क्या होता है? ललाइन होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यह अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पंडित का पंडिताइन होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का, तो ये इसका ये था, तो ये हो गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जितने भी एग्जाम में आए हुए थे वो सभी क्वेश्चन हो गए। आज के बाद में ये देख लेंगे उभयलिंग क्या होता है, इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्वेश्चन है मनगढ़ंत, इसमें लिंग बताना है, क्या हो जाएगा? उभयलिंग। मनगढ़ंत में क्या हो जाएगा? उभयलिंग। क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो यहाँ पे विद्वान का विद्युती होता है, गायक का गायिका होता है, अभिनेत्री का अभिनेता होता है, नर्तकी का नर्तक होता है, डॉक्टर है जो उभयलिंगी है। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, दोनों में डॉक्टर का डॉक्टर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से शब्द है जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है?
तो ये है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये कैसा होता है? उभयलिंग होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा खरगोश भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। ये है जो पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में होता है, ये पुल्लिंग में होता है, ये दोनों में होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। मिश्रित क्वेश्चन है इसके, वो देख लेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मामा का मामी, गधा का गधी, कांत का कांति, देव का देवी, इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो है गलत, कांत का कांता होता है, ई की मात्रा नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो इसके दोनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। ये दिए गए हुए हैं नर का नारी, हिरण हिरनी, पुत्र का पुत्री, लड़का लड़की, मोटा मोटी, नाना नानी। जाति बोधक शब्द के अंतिम स्वरों का लोप करने से, जैसे माली है, ई का लोप कर दिया तो मालिन होगा, बाघ का बाघिन हो गया, लाला का ललाइन हो गया, हलवाई का हलवाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहाँ पे सुलोचन का सुलोचना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सभी है जो गलत लिखे हुए हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे। तो सम्राट का सामग्री होता है, वीर का वीरांगना होता है, गोप का गोपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग निर्णय का आधार है। तो क्या आधार होता है? उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण। तो ए और बी दोनों सही हैं, डी वाला सही है। नेक्स्ट टॉपिक है वचन। वचन में क्या है? एक वचन। तो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है वर्षा, इसका चयन कीजिए। रेखांकित शब्द जो एक ही में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो वर्षा, तो यहाँ पे वर्षा है जो एक वचन में प्रयुक्त हुई है, तो ये वाला आंसर सही है। इसके और भी जो विकल्प हैं वो देख लेंगे। और यहाँ पे दूसरे में दर्शन दिया हुआ है, तो ये एक वचन नहीं होता है, बहुवचन में आता है। अच्छत भी बहुवचन में आता है, होठ भी बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। तो एक वचन में क्या नहीं प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, बाकी सब प्रयोग होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ पे एक वचन में सदा प्रयोग होने वाला शब्द है सहायता, बाकी सभी का बहुवचन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो यहाँ पे होता है प्रत्येक, बी ऑप्शन इसका सही है। नदी का नदियाँ होता है, साधु का साधुओं, घर का घरों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। तो प्राण, दर्शन, होठ ये बहुवचन में आते हैं, तेल किस में आता है? एक वचन में आता है। द्रव्यवाचक जितनी भी संख्याएं हैं वो किस में आती हैं? एक वचन में आती हैं। और उनमें से कुछ अपवाद होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अच्छत, ये बहुवचन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो नदी, लताओं, घरों, दर्शन। तो नदी है जो एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? तो यहाँ पे एक वचन है आकाश, बाकी सब ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है। तो यहाँ पे जनता है जो एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब इसके जो मिश्रित वाले क्वेश्चन है वो कर लेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो सोना का सोना होता है, छात्र का छात्रगढ़ होता है, धेनु धेनुए होता है, आटा का आटे गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये कभी इनका बहुवचन नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो दोनों वचनों में जो समान रहे वो है सरसों। बाकी कथा का कथाएं, लता का लताएं, कुटी का कुटिया होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का क्या होता है? लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, किताब का किताबें होता है, सखी का क्या होता है? सखियाँ होता है, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। यहाँ पे काल दिए गए हैं, उनके उदाहरण भी दिए गए। संदिग्ध वर्तमान काल कैसा होता है? वह पढ़ता होगा, ता होगा वाला होता है संदिग्ध वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान में होता है खा रहा हूँ वाला होता है। सामान्य वर्तमान में उगता है। ये ध्यान रखें, इनको एक बार लिख लीजिएगा। पॉइंट है संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये इतने एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभाव वर्तमान क्या होता है? संभाव्य वर्तमान के बारे में देखेंगे। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये हो गया संभाव्य भूत वर्तमान काल, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया वर्तमान काल, और कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल है, यहाँ पे याद रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तुम बैठो अभी मैं आया में वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं ये बताना है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और ये 6 के 6 इनके भेद लिखे हुए हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध, हेतु हेतु मद। ये भूतकाल के भेद और उनके ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो राम घर गया था, यह कैसा है? भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? बच्चा गया, तो इसमें प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसमें क्या हो गया? सामान्य भूत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सभी काल के एक एक दो दो क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया हुआ, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? तो शायद वर्षा हुई होगी, संभावना की गई है, यह भी नहीं है, यह भी गलत, यह भी गलत। वर्षा हुई ये कैसा है? सामान्य भूतकाल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि शायद वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूत, वर्षा अभी भी हुई है, आसन्न भूत, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल देख लेंगे। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो आसन्न भूतकाल में यहाँ पे है मैंने आम खाया, यह है आसन्न भूतकाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। पूर्ण भूतकाल में ये आएगा। यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या दी गई है, मैंने आम खाया में आसन्न भूतकाल है। इस काल में व्यापार की समाप्ति निकटता स्पष्ट होती है। मोहन आया, सीता गई, इसमें सामान्य भूतकाल है। वह आया था, पूर्ण भूतकाल। तू आता तो मैं जाता, हेतु हेतु मत भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है?
तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे आए थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। वे गए, सामान्य भूतकाल वे खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल वे सोकर उठे हैं, आसन्न भूतकाल मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यह है पूर्ण भूतकालिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब है अपूर्ण भूतकाल, देख लेंगे। इसका एक वाक्य दिया गया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य में काल पहचानिए, तो कौन सा है? ये है अपूर्ण भूतकाल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो रामू खाना खा रहा था, ये कैसा है? अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए थे, विकल्प दिए गए थे, उनके ये सही सही लिखे गए। रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। माँ खाना खा चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल। मुझे बाहर जाना है, वर्तमान काल। हम घूमने जाएंगे, सामान्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वह सो रहा था, तो क्या है इसमें हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल का ये वाक्य दिया गया है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वाक्य में कौन सा काल है? तो है ये सामान्य भविष्य काल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है? तो इसमें है सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का देखेंगे, शायद कल बाजार बंद रहेगा। कौन सा भविष्य काल है इसमें? संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतु मत भविष्य क्या है? तो इसका एक वाक्य दिया गया, वह आए तो मैं जाऊं। प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो यह है हेतु भविष्य काल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेंगे, वह आए तो मैं आऊं में हेतु भविष्य काल होगा। इस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे वह पढ़ाए तो मैं पढ़ूं। अब वाच्य के प्रकार देख लेंगे। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य। ये वाच्य दिए गए हैं और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं। कृतवाच्य, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा हो गया? कृतवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में क्या होगा? पुस्तक अनुभव द्वारा पढ़ी गई, द्वारा लग जाएगा, वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता, इसमें ये निगेटिव वर्ड जरूर आता है, याद रखिएगा। से आता है और ये निगेटिव भी आता है। कर्तवाच्य के एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेंगे, क्वेश्चन हैं। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वो होते हैं कृतवाच्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताइए। तो ये वाला है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये कृतवाच्य है। उससे खाना खाया नहीं गया, ये कैसा है? भाववाच्य है। ये कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं है? तो ये विनय से चला नहीं जाता, तो ये कहा क्या हो गया? अगर ये कृतवाच्य नहीं है तो ये क्या हो गया? भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पे से और यहाँ पे निगेटिव है। कर्मवाच्य देखेंगे, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होगा, यहाँ पे क्रिया को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए, तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये कैसा हो गया? कर्मवाच्य। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है?
तो ए ऑप्शन है, जो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। ये कैसा है? कर्म। कर्म में याद रखिएगा द्वारा ये सब आते हैं, ये वाला वर्ड। और ये कैसा हो गया? भाववाच्य हो गया। से नहीं, से और नहीं आता है वो भाववाच्य हो जाता है। नेक्स्ट है, शाम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो ये है कर्मवाच्य, क्योंकि उसे पढ़नी है। क्रिया पे जोर डालता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो इसमें कर्मवाच्य वाला बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य से संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य में से और नहीं आता है, याद रखेंगे। शीला से खाया नहीं जाता, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कृतवाच्य है, ये भी कृतवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा अब चला जाए, ये कैसा है? भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। पत्र लिखता है, ये कृतवाच्य, पत्र लिखा जाता है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। इसकी व्याख्या देख लेंगे। मोहन से बैठा नहीं जाता, तो ये हो गया भाव। इस वाक्य में कर्ता कर्म की प्रधानता का बोध नहीं हो, क्रिया भाव के अनुसार हो, यह भाववाच्य का उदाहरण। मोहन पुस्तक पढ़ता तथा श्याम पुस्तक लिखता, कृतवाच्य हो गया। और पत्र लिखा जाता, ये हो गया कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाच्य भाववाच्य को दर्शाता है? तो मुझसे खाया नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। ये कैसा हो गया? कर्मवाच्य। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये हो गया कृतवाच्य। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तोते से उड़ा नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। अशोक ने आइसक्रीम खाई, कृतवाच्य। तो ये थे वाच्य और वचन तथा लिंग से संबंधित क्वेश्चन। मैंने सभी क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा बदल के दे दिया गया है। तो मैं इसकी PDF है जो अपने टेलीग्राम ID पे दे दूँगी, उससे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।